5 साल बाद अहाना न सिर्फ आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी बल्कि एक बच्चे की माँ भी थी। और उसे देखकर अर्जुन व दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। जिस बहू को कभी अपमानित करके हवेली से धक्के मारकर निकाला गया था, वही आज वर्दी में, अधिकार के साथ और एक ऐसे राज के साथ वापस लौटी थी जो पूरे घर की नींद उड़ा देने वाला था। उस अंधेरी रात की गूंज आज भी हवेली की दीवारों में कैद है, जब दुर्गा देवी ने चीख कर कहा था कि इस घर से निकल जा और कभी लौट कर मत आना। और अर्जुन अपनी माँ की परछाई बना खड़ा रहा। अहाना की गिड़गिड़ाहट, उसके सवाल, उसके सबूत, सब पत्थर दिलों से टकराकर टूट गए। और उसी रात अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने आने वाले वारिस को भी घर से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि पीसी मोनी और ठाकुर जी की साजिशों ने दुर्गा देवी के घमंड को हवा दी थी। डॉक्टर की वो रिपोर्ट जो अर्जुन ने एक पल के लिए पढ़कर अंदर तक कांप उठाया था, उसी क्षण गायब कर दी गई, क्योंकि उसमें लिखा था, पेशेंट इज प्रेग्नेंट। अहाना उस रात अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन सच को परंपरा, झूठ, डर और अहंकार के नीचे दफना दिया गया। अगले 5 साल अहाना ने दर्द को आग में बदलते हुए बिताए। न घर, न सहारा, न पैसा। पेट में बच्चा और कंधों पर टूटा हुआ जीवन। लेकिन इसी संघर्ष ने उसे मिट्टी से लोहा बना दिया। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई, बीच में बच्चे की भूख, उसकी दवा और नींद से जंग। अहाना का एक ही लक्ष्य था कि वह इतनी मजबूत बने कि कोई उसे फिर कभी न तोड़ सके। और आखिरकार उसने भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास कर आईपीएस की वर्दी हासिल की। उसका बेटा अर्जुन की हूबहू परछाई अब 5 साल का हो चुका था, और अब फिल्म सिटी में शूट होने वाला वह सीन, जो टीवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला था, सबकी नजरें खींच रहा था। एक काली सरकारी गाड़ी हवेली के ठीक उसी दरवाजे पर रुकती है जहां से अहाना को कभी अपमानित करके फेंका गया था। वही दरवाजे, वही हवा, वही यादें। लेकिन अहाना अब वो कमजोर बहू नहीं, बल्कि कानून की निशानी थी। जूतों की आवाज हवेली में गूंजती है और दुर्गा देवी की सांसें अटक जाती हैं। तभी गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुलता है और एक प्यारा 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आता है। मम्मा! और पूरा हवेली हक्का बक्का रह जाती है। बच्चे के चेहरे में अर्जुन की पूरी झलक थी, उसकी आंखें, उसकी चाल, उसकी मुस्कान, सब कुछ। दुर्गा देवी के मन में सिर्फ ही शब्द गूंजा, वारिस। अहाना ठंडी आंखों से कहती है, आपने मुझे निकाला था, अब मेरा बेटा आपकी हवेली से दूर ही सुरक्षित है। अर्जुन बच्चे को देखकर टूट जाता है, घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। लेकिन अहाना अब भावनाओं के जाल में फंसने वाली नहीं थी। वह शांत स्वर में कहती है, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, इस मासूम को भी तोड़ा है। अर्जुन चीख कर कहता है कि वह दोनों को वापस पाना चाहता है, पर अहाना की मुस्कान अब कठोर थी। मैं तुम्हारी तब होती जब तुमने मेरी आवाज सुनी होती। अब मैं सिर्फ अपने बेटे और अपने कर्तव्य की हूं। यहीं से अर्जुन की गिरावट शुरू होती है। पिसीमोनी हवेली के अंधेरे कोने में कांपती खड़ी है, क्योंकि अहाना अब सिर्फ बहू नहीं, सिस्टम थी। अहाना उसी कमरे में जाती है जहां पहली साजिशें बुनी गई थीं, और फाइलें खोल देती है। राकेश मर्डर, गलत रिपोर्ट, फर्जी सबूत, हर सच अब उसकी गिरफ्त में था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक नया विलेन एंट्री करता है। न कोई रिश्तेदार, बल्कि अहाना की प्रोफेशनल लाइफ का बड़ा चेहरा। कोई भ्रष्ट अधिकारी, कोई पॉलिटिशियन, या कोई पुराना अपराधी जो दुर्गा देवी और पिसीमोनी से हाथ मिलाकर अहाना के खिलाफ नए सबूत गढ़ता है, उसका ट्रांसफर कराता है और उस पर केस चलवाता है। अब लड़ाई घर से निकलकर थाने, कलेक्टर ऑफिस, कोर्ट और सिस्टम तक फैलने वाली थी। अहाना न बहू बनकर लौटी थी, न पत्नी बनकर। वह लौटी थी न्याय देने, परंपराओं की बेड़ियां तोड़ने और अपने बेटे को ऐसी दुनिया देने जहां कोई दुर्गा देवी उसका भविष्य न कुचल सके। आने वाले एपिसोड्स में दुर्गा देवी कस्टडी के लिए हर हथकंडा आजमाएगी।
अर्जुन अपराध बोध और अकेलेपन में टूटेगा। पिसीमोनी जेल से बचने के लिए नई चालें चलेगी और नया विलेन पूरे सिस्टम को अहाना के खिलाफ खड़ा कर देगा। लेकिन अहाना एक माँ और एक योद्धा की तरह सबको मात देगी। यह सिर्फ बदला नहीं, एक क्रांति है। और अब टीवी का सबसे बड़ा सवाल, क्या अहाना अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या दुर्गा देवी सुधरेंगी या और जहर उगलेंगी? क्या अर्जुन खुद को माफ कर पाएगा? और क्या पिसीमोनी का काला सच पूरी तरह सामने आएगा? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही ड्रामा अपडेट्स की असली शक्ति है। यह रहा आगे का हिस्सा, कहानी को उसी ड्रामेटिक टोन, उसी सस्पेंस और उसी भावनात्मक गहराई के साथ आगे बढ़ाते हुए। अगले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहां हवेली के आंगन में तूफान खड़ा है। दुर्गा देवी अपने कांपते हाथों को कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि जिस बहू को उन्होंने तुच्छ समझा था, वही आज उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। अहाना किसी की ओर नहीं देखती, बस अपने बेटे का हाथ पकड़कर हवेली की दहलीज पार करती है, जैसे वही दहलीज 5 साल बाद उसके सामने झुक रही हो। हवेली के भीतर सन्नाटा है, लेकिन दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें जैसे चिल्ला रही हों कि इतिहास बदलने वाला है। अर्जुन उसका पीछा करता है, आंखों में पश्चाताप और दिल में टूटन लिए हुए। वह कहता है, अहाना, कम से कम मुझे एक बार इस बच्चे से बात करने दो। अहाना बिना मुड़े जवाब देती है, बात करने का हक तुमने 5 साल पहले खो दिया था। लेकिन बच्चा मासूमियत से अर्जुन को देखता है। दोनों की आंखें पहली बार टकराती हैं, और उसी पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर दर्शक भी सांस रोक लेते हैं। बच्चे के भीतर एक अनजानी पहचान की हलचल है, और अर्जुन के भीतर पितृत्व का दर्द। यह वो रिश्ता था जिसे अरमानों से नहीं, किस्मत ने लिखा था। दुर्गा देवी स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं। वह आगे बढ़ती हैं, और बच्चे को देखकर उनका चेहरा सख्ती से मुलायम पड़ जाता है। लेकिन अहाना तुरंत अपने बेटे को अपने पीछे कर लेती है। इस घर का एक ही नियम था जिसे आपने लागू किया था, मेरी यहाँ कोई जगह नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं। दुर्गा देवी की आवाज टूटती है, लेकिन उनका घमंड अभी भी जिंदा है। यह बच्चा ठाकुर हवेली का भविष्य है। तुम चाहो या न चाहो, इसे मैं अपने पास रखूंगी। अहाना की आंखों में आग भड़क उठती है। कानून के खिलाफ कुछ नहीं होगा, और आप कानून से ऊपर नहीं हैं, इस बार नहीं। यहीं से असली जंग शुरू होती है। हवेली के पुरुष सदस्य, जो 5 साल पहले मौन तमाशाई बने थे, अब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कुछ के भीतर डर है, कुछ के भीतर लालच, कुछ के भीतर आश्चर्य। पर हवा में सिर्फ एक बात तैर रही है, अब खेल बदल चुका है। उसी रात हवेली के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो जाती है। कैमरों की चमक, माइक का शोर, और एक ही सवाल, क्या आईपीएस ऑफिसर अहाना अपने ही ससुराल पर कार्रवाई करेंगी? सोशल मीडिया पर तूफान उठ चुका है। लोग अहाना को सशक्त मां, बहादुर अधिकारी और अन्याय के खिलाफ खड़ी मिसाल बता रहे हैं। कट्टरपंथी परंपराओं के समर्थक उसे घर तोड़ने वाली बहू बताते हैं। मामला अब हवेली से निकलकर पूरे शहर की चर्चा बन चुका है। इसी बीच नया विलेन, जो अभी पर्दे के पीछे है, अपना पहला वार करता है। वह अधिकारियों को फोन लगाता है, फर्जी रिपोर्ट्स भेजता है और कोशिश करता है कि अहाना को अचानक दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि वह हवेली का केस न संभाल सके। लेकिन अहाना अंदाजा लगा लेती है कि यह लड़ाई सिर्फ परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के भ्रष्ट जाल के खिलाफ है। रात के अंधेरे में वह अपने बेटे को सुलाती है। बच्चे के मासूम हाथ उसके चेहरे पर पड़ते हैं, जैसे उसके भीतर से हर दर्द को मिटाने आए हों। और अहाना निर्णय लेती है, अब यह सिर्फ माँ की लड़ाई नहीं, यह न्याय की लड़ाई है। अगला सीन कहानी को और विस्फोटक बना देगा। अहाना अकेले में वह गायब हुई रिपोर्ट निकालती है, जिसे उसने 5 साल तक जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था, जिसमें लिखा है, पेशेंट इज प्रेग्नेंट, चाइल्ड बाय अर्जुन सिंह ठाकुर। अहाना इसे टेबल पर रखती है और कहती है,
कल सुबह यह फैसला होगा कि किसने सच को दफनाया और क्यों। और फिर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दस्तक इतनी धीमी, इतनी विचित्र, इतनी इतनी अप्रत्याशित कि पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली है। चाहे तो मैं अगला पार्ट भी तुरंत जारी कर दूं। दस्तक के पीछे कौन है, अगला ट्विस्ट क्या है और कहानी कैसे और विस्फोटक मोड़ लेती है। अगर चाहे मैं इसे और छोटा और ड्रामेटिक या वीडियो नैरेशन स्टाइल में भी बदल सकती हूँ।